दान देने का स्वभाव, मधुर वाणी, धैर्य और उचित की पहचान, ये 4 बातें अभ्यास से नहीं आती, ये मनुष्य के स्वाभाविक गुण है। ईश्वर के द्वारा ही ये गुण प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति इन गुणों का उपयोग नहीं करता, वही ईश्वर के द्वारा दिए गए वरदान की उपेक्षा ही करता है और दुर्गुणों को अपनाकर घोर कष्ट भोगता है। जो अपने स्वर्ग को छोड़कर दूसरे के वर्ग का आश्रय ग्रहण करता है, वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है, जैसे राजा अधर्म के द्वारा नष्ट हो जाता है। उसके पाप कर्म उसे नष्ट कर डालते हैं। हाथी मोटे शरीर वाला है, परंतु अंकुश से वश में रहता है। क्या अंकुश हाथी के बराबर है? दीपक के जलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। क्या अंधकार दीपक बराबर है? वज्र से बड़े बड़े पर्वत शिखर टूटकर गिर जाते हैं। क्या वज्र पर्वतों के समान है? सत्यता यह है कि जिसका तेज चमकता रहता है, वही बलवान है। मोटेपन से बल का एहसास नहीं होता। कलियुग के 10,000 वर्ष बीतने पर श्री विष्णु पालन करता इस पृथ्वी को छोड़ देते हैं। उसके आधा बीतने पर गंगा का जल समाप्त हो जाता है और उसके आधा बीतने पर ग्राम के देवता भी पृथ्वी को छोड़ देते हैं। घर गृहस्थी में आसक्त व्यक्ति को विद्या नहीं आती। मांस खाने वाले को दया नहीं आती। धन के लालची को सच बोलना नहीं आता और स्त्री में आसक्त कामुक व्यक्ति में पवित्रता नहीं होती। जिस प्रकार नीम के वृक्ष की जड़ को दूध और घी से सींचने के उपरांत भी वह अपनी कड़वाहट छोड़कर मृदुल नहीं हो जाता, ठीक इसी के अनुरूप दुष्ट प्रवृत्तियों वाले मनुष्यों पर सदुपदेशों का कोई भी असर नहीं होता। जिस प्रकार शराब वाला पात्र अग्नि में तपाए जाने पर भी शुद्ध नहीं हो सकता, उसी प्रकार जिस मनुष्य के हृदय में पाप और कुटिलता भरी होती है, सैकड़ों तीर्थ स्थानों पर स्नान करने से भी ऐसे मनुष्य पवित्र नहीं हो सकते। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जो जिसके गुणों के महत्व को नहीं जानता, वह सदैव निंदा करता है। जैसे जंगली भीलनी हाथी के गंडस्थल से प्राप्त मोती को छोड़कर गुंजाफल की माला को पहनती है। जो कोई प्रतिदिन पूरे संवत भर मौन रहकर भोजन करते हैं, वे हजारों करोड़ों युगों तक स्वर्ग में पूजे जाते हैं। काम, व्यभिचार, क्रोध, अभीष्ट की प्राप्ति न होने पर आपे से बाहर होना, लालच, धन प्राप्ति की लालसा, स्वाद, जिह्वा को प्रिय लगने वाले पदार्थों का सेवन, श्रृंगार, सजना धजना, खेल और अत्यधिक सेवा, दूसरों की चाकरी आदि दुर्गुण विद्यार्थी के लिए वर्जित है। विद्यार्थी को इन 8 दुर्गुणों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। बिना जोते हुए स्थान के फल, मूल खाने वाला, अर्थात ईश्वर की कृपा से प्राप्त हर भोजन से संतुष्ट होने वाला, निरंतर वन से प्रेम रखने वाला और प्रतिदिन श्राद्ध करने वाला ब्राह्मण ऋषि कहलाता है। जो व्यक्ति एक बार के भोजन से संतुष्ट हो जाता है, 6 कर्मों यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना, पढ़ाना, दान देना, दान लेना में लगा रहता है और अपनी स्त्री से ऋतुकाल मासिक धर्म के बाद ही प्रसंग करता है, वही ब्राह्मण कहलाने का सच्चा अधिकारी है। जो ब्राह्मण दुनियादारी के कामों में लगा रहता है, पशुओं का पालन करने वाला और व्यापार तथा खेती करता है, वह वैश्य वणिक कहलाता है। लाख आदि, तेल, नील, फूल, शहद, घी, मदिरा, शराब और मांस आदि का व्यापार करने वाला ब्राह्मण शूद्र कहलाता है। दूसरे के कार्य में विघ्न डालकर नष्ट करने वाला, घमंडी, स्वार्थी, कपटी, झगड़ालू, ऊपर से कोमल और भीतर से निष्ठुर ब्राह्मण बिलाव, नर बिलाव कहलाता है, अर्थात वह पशु है, नीच है। बावड़ी, कुआं, तालाब, बगीचा और देव मंदिर को निर्भय होकर तोड़ने वाला ब्राह्मण मलेच्छ, नीच कहलाता है। देवता का धन, गुरु का धन, दूसरे की स्त्री के साथ प्रसंग संभोग करने वाला और सभी जीवों में निर्वाह करने अर्थात सबका अन्न खाने वाला ब्राह्मण चांडाल कहलाता है।